नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस टॉपिक में आपको जो पॉइंट मिलेंगे, सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या है, कब से शुरू किया गया था, इसमें पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा आता है ना, इसको निगरानी कौन करता है, इसमें फंड जारी कैसे होता है, ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में आपको मिलेगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्टेस्ट ये है कि कुछ सांसदों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग की है ना। इसका मतलब क्या है कि पहले ये शुरू ही था, बीच में बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में, यानी ये समय लगभग कोविड के टाइम का है, आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रयोग करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलंबित कर दिया था, है ना। अब समझ लेते हैं कि MPLED के बारे में। ये क्या है? यह योजना दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों के लिए स्थानीय जरूरतों के आधार पर, है ना, मूलभूत सुविधाएं का मतलब होता है कि बेसिक सुविधाएं, आपको वहाँ रोड होना चाहिए, है ना, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना, या सामुदायिक परिसंपत्ति का विनिर्माण करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों को सिफारिश करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना था। आगे हम समझते हैं। यह योजना पूरी तरह भारत सरकार के वित्त पोषित है, यानी कि यह योजना सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और इसमें प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए फंड इशू होता है ना। अगर मैं फंड के बारे में बात करूं कि फंड ये संसद सदस्य के नाम पर नहीं, ये सीधे डीएम के ग्रांट इन एड के नाम पर इशू होता है। यह एक नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब आप एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए 5 करोड़ रुपए क्या होता है, इशू होता है एक साल में। तो एक साल में अगर ये लैप्सेबल है और ये नॉन लैप्सेबल है, तो अगर इसमें से ये 3.5 करोड़ ही क्या हुआ, खर्च हुआ, तो जो अगले साल जब लागू होगा, मान लीजिए, तो 1.5 करोड़ रुपया क्या हुआ, इस साल बच गया था। अब ये 1.5 करोड़ कहाँ हो जाएगा, भारत सरकार के संचित निधि में जमा हो जाएगा। फिर अगले साल सिर्फ 5 करोड़ ही इनके लिए इशू होगा। लेकिन नॉन लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि 3.5 करोड़ अगर खर्च हुआ है तो ये 1.5 करोड़ रुपया क्या होगा, 1.5 करोड़ बच गया। अब ये भी जमा हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में ही, बट अगले साल जब इनको पैसे मिलेंगे तो ये 1.5 करोड़ रुपया ऐड होकर मिलेगा, यानी 5 करोड़ प्लस 1.5 करोड़, यानी इनको अगले साल कितने मिलेंगे, 6.5 करोड़, यानी लैप्स नहीं करेगा, है ना। ये होता है नॉन लैप्सेबल और एक होता है लैप्सेबल। इस योजना में जो सांसद की जो भूमिका होती है सिर्फ रिकमेंडेशन करने की होती है, बाकी इनकी भूमिका कुछ नहीं होती। कौन से गाँव वो सेलेक्ट करता है ना, सिर्फ इतना ही वो बोल रहा है ये गांव हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप गांव सेलेक्ट कर लिए, है ना, तो इनका जो जिला में, प्रत्येक जिला में एक जिला प्राधिकरण बनाया जाएगा। उसमें वो जांच करेगा कि हाँ, कार्य संबंधी पात्रता, क्या ये एलिजिबल गांव है या ना है, कि क्या पहले से ही यहाँ रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है ना, यानी सारी सुविधा अगर मौजूद है तो ये गाँव तो एलिजिबल नहीं है। तो वो जाँच कौन करेगा, जिला प्राधिकरण। उसका एक एजेंसी का काम करेगा, कौन सा कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, कार्यों का निष्पादन कैसे होगा, निरीक्षण कैसे होगा, ये सारी जिम्मेदारी जिला प्राधिकरण की होगी या मेन रूप से डीएम की होगी, है ना। इनमें से एक क्लियर लिखा है कि जो जिला प्राधिकरण द्वारा संबंधित जिले की कार्यान्वयन की जा रही कम से कम 10% परियोजना को प्रति वर्ष निरीक्षण किया जाएगा, यानी मिनिमम 10% योजना को ही क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, यानी चेक करेगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि रिकमेंडेशन की बात, अगर कोई भी एमपी है, यानी लोकसभा सदस्य है, तो संबंधित यानी उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें किए जाने कार्यों की सिफारिश कर सकता है। अगर कोई राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है तो
तो पूरे राज्य में कहीं भी वो रिकमेंडेशन कर सकता है। और यदि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य है तो वो देश में कहीं भी चयन और रिकमेंडेशन कर सकता है। तो यही था। थैंक यू फॉर डिस्कशन।